हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें ईवीएस के हर तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये 200 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज है मॉक टेस्ट की। और ये अगर आप पूरी सीरीज करते हैं मेरे साथ में तो कोई भी ईवीएस का ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपका सीटेट से लेकर किसी भी स्टेट लेवल, ठीक है, किसी भी स्टेट लेवल, यहाँ तक कि सुपर टेट, केवीएस, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ईवीएस पेडागोजी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें आपके कंटेंट के भी क्वेश्चंस कुछ मैं इंक्लूड करूंगी। तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है एम प्रगति मिश्रा। टेलीग्राम पर आप मुझे जरूर से जाकर सब्सक्राइब करिए, प्रगति पथ टीचर्स मैनुअली लिख कर सर्च करिए टेलीग्राम पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दे रखी है, यहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स, फ्री नोट्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिंक सेंड करती रहती हूँ। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। यहाँ पर सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको पता है प्रथम चरण जो है आपका वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। दिसंबर में था एक आपका फर्स्ट फेज के एग्जाम, जनवरी में सेकंड फेज के एग्जाम होंगे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपसे, उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यहाँ पे कौन सा होगा। शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं यह प्रश्न, या फिर प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका और ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, बट जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सही जवाब है यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण क्या है, तो चिंतन को सीमित करना, ठीक है, ये है सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण, क्योंकि चिंतन को सीमित किया यानी कि बच्चे की थिंकिंग यहाँ पे हो गई कन्वर्जेंट। कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है, हमें बनानी है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। पहला है ऑप्शन यहाँ पे विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा, विचार और अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। चौथा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सही जवाब है सेकंड वाला, ठीक है। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके बनाए गए हैं जो एक तरीके से स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक है, तो उसके स्पष्टीकरण से जो अलग विचार है, ये क्या कहलाएंगे? वैकल्पिक ढांचे। बढ़ेंगे आगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि पहला है ये बच्चे को संवेदनशील बनाएगा, ठीक है, सेंसिटिव बनाएगा। दूसरा, बच्चे पात्रों के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। तीसरा है ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा ये सबसे आसान तरीका है। और चौथा ऑप्शन है वे लिंग संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओनली डी, सी एंड ए एंड बी, या फिर बी थर्ड, ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। ए बी संवेदनशील भी बनाता है, पाठ्यपुस्तकों में किस्से कहानियों को एक साधन के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है, बच्चे को सेंसिटिव भी बनाते हैं, पात्रों के साथ खुद को बच्चे जोड़ सकते हैं अपने डेली लाइफ में, उसी तरीके का काम बच्चे करते हैं, इसीलिए बच्चों को अच्छी पॉजिटिव कहानियां दिखानी चाहिए, ठीक है। ये वाला गड़बड़ हो जाएगा, सबसे आसान तरीका और पूर्वाग्रहों से मुक्त, ठीक, ए एंड बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? विषयानुसार उपागम यानी थीमेटिक अप्रोच। दूसरा, बच्चों के अनुभवों संदर्भों से जोड़ना।
तीसरा हस्तपरक क्रियाकलाप, चौथा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। सही ऑप्शन है यहाँ पर फोर्थ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो हमको दिख रहे हैं कि हाँ थेमेटिक अप्रोच भी है, होनी चाहिए। देखिए थेमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाना चाहिए, और थेमेटिक अप्रोच भी रखनी चाहिए, हस्तपरक क्रियाकलाप भी कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला क्या है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। दूसरा है बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। और चौथा है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। विच वन इज करेक्ट? द राइट ऑप्शन इज A, C and D. B will not be correct because क्या लिखा है, बच्चे को के ज्ञान को हम टीचर के ज्ञान के साथ जोड़ देंगे। जी नहीं, बच्चे की अपनी खुद की एक सोच होती है, ठीक है, उसको टीचर के ज्ञान के साथ हमें नहीं लिंक करना है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए, पहला। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और कक्षा निर्देशन, या फिर कक्षा निर्देशन। सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला। किस्से और कहानी जो नैरेटिव्स होते हैं वो बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से क्लास में जोड़े रहते हैं, बहुत ही रोचक ढंग से कहानियां बच्चे सुनते हैं। अगर आप उतार चढ़ाव लेकर अच्छे से कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे हर एक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से एक का समर्थन नहीं करती है। पहला ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। दूसरा, बच्चे कम गलतियां करें। तीसरा, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। और चौथा, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। समर्थन नहीं करती है पूछा है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव ढूंढना होगा। पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, कम गलतियां करें, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, ठीक। बच्चे क्यों कम गलतियां करें, बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो सेकंड वाला यहाँ पे हो जाएगा, इसका समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का क्या मतलब होता है? स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, या फिर चौथा क्या है, ईवीएस का पाठ्यक्रम आधा कम करने की जरूरत है। आधा मतलब कर दें, क्या होना चाहिए, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ठीक है। अबोध का भार यानी कि जो बच्चा है उसके माइंड पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का वजन कम करने से क्या होगा, ये भी नहीं सही है। ईवीएस में अध्यायों की संख्या कम करने से क्या फायदा होगा बच्चे को, ठीक है, कुछ नहीं फायदा होगा। यहाँ पर जरूरत है कि माइंड का प्रेशर कम किया जाए बच्चे के ऊपर। अध्यायों की संख्या कम करने से तो और कम नॉलेज मिलेगी उसे। सिर्फ कोर्स को पूरा कराने पे ध्यान न दिया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि बच्चे के माइंड पर प्रेशर पड़े बिना हम उसे चीजों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विज्ञान कैसे बच्चों को अधिगम में एक प्रक्रिया के रूप में मदद करता है? हस्त कार्य अनुभवों तथा अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, एनकरेजेस हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लोरेशन। दूसरा है, बच्चे को न केवल विज्ञान वरन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जानकार तथा जिम्मेदार निर्णय लेने के योग्य बनाता है। तीसरा है 1 to both। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। विज्ञान बच्चों को एक अधिगम प्रक्रिया, मतलब बच्चे सीख कैसे रहे हैं विज्ञान के थ्रू। सही जवाब हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अन्वेषण को भाई एक्सप्लोर भी करते हैं बच्चे, हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, ठीक, जानकार और जिम्मेदार निर्णय लेने के भी योग्य बनाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इस वाले सेशन में हम लोग 22 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान के प्रत्ययों के शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला, बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ, व्यक्तियों, उनके मूल्यों और परंपराओं के प्रति सम्मान प्रोत्साहित करना। दूसरा, बच्चों को व्यक्तियों तथा उनकी विभिन्नताओं तथा उनमें सुधार की संभावनाओं के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, यह कक्षा विद्यालय समुदाय और पूर्वाग्रहों में भेदभाव को समाप्त करने पर बल देता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले ही आ गया था ये फोर्थ वाला, ठीक है। उपर्युक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि तीनों के तीनों हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज बिकॉज। पहला क्या हो जाएगा, समुदाय, यानी कि बात क्या हो रही है, कम्युनिटी, तो ये सस्ता और सुलभ है, ठीक है। सस्ता और सुलभ क्या है, मतलब आपको फ्री में प्राप्त हो जा रहा है, ऐसा है। दूसरा, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, खाली बैठे रहते हैं तो आपको क्या सिखाएंगे कुछ, ये कह रहा है। तीसरे में क्या, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर देते हैं।
चौथा, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। मतलब समुदाय में कई सारे लोग होंगे, बुजुर्ग वगैरह होंगे, तो जो भी वो ज्ञान अपना दे रहे हैं उसको बिना किसी क्रिटिसिज्म के, यानी कि वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाया जाएगा, बिना क्रिटिसाइज किए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। चारों में से कौन सा सही है? थर्ड। ठीक है, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना। दूसरा है बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का विकास करना। तीसरा है प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, टू मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली। चौथा है शिक्षार्थियों को जांचना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जल संरक्षण पर बात हो रही है, हाउ टू सेव द वाटर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इनमें से कोई नेगेटिव है चारों में से? सही जवाब है फोर्थ, ए एंड बी। सभी शिक्षार्थी बोल पाएंगे। ठीक है, सेव द वाटर पर, जल संरक्षण पे कि भाई जब ब्रश करें तो उसके बाद टैप को बंद कर दें। ठीक है, ब्रश करते समय पूरा टाइम नहीं टैप को ऑन करना है, वाटर टैप को। ठीक, बहुपरिप्रेक्ष्य, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बच्चे के अलग अलग विचार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात होगी। बाकी प्रबंधन करना और जांचना ये सही नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे ए एंड बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या संगठन के विविध पक्ष कौन से हैं? ज्ञान अधिगम और ज्ञान के भावों का संगठन, विद्यालय अधिगम का बच्चे के वास्तविक जीवन से संगठन, शीर्षक आधारित इकाइयां, या फिर ये सभी? पाठ्यचर्या संगठन के विविध पक्ष पूछ रहा है। एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन, चारों सही हैं, तीनों सही हैं मतलब। ठीक, ये तीनों। बढ़ेंगे आगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। फिर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखिए, अगर आपका जनवरी में पेपर है तो मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो करवाया है जिसमें पूरा पेडागोजी की मैंने थ्योरी करवाई है, जहाँ पे सारे एनसीएफ जितने भी हैं उनके बारे में भी चीजें दी गई हैं और ये सारी चीजों के बारे में भी दी गई कि क्यों आखिर 1 और 2 के लिए अलग सब्जेक्ट्स रखे गए हैं और क्यों 3, 4 और 5 के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स इन वन वीडियो, ऐसे ऑल सब्जेक्ट्स इन वन वीडियो, वो मैंने करवाया है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपकी सीरीज चली रही है, एनसीईआरटी की सीरीज जो है उससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके इधर से आते हैं। इन 15 में से पूरे 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो एनसीईआरटी के 10 वीडियोस वाली मैं आपको जो लिंक है वो बार बार वहां पर भेजती रहती हूँ आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वो उसको जरूर कंप्लीट करके जाना। तो ये कुछ इस तरीके से इसका नाम पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में, जाके आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 देख लेना जाके। और एक शुद्ध हिंदी में मैंने करवाई है, वो बहुत ही लंबी है सीरीज। तो अगर आप न्यू देख रहे हो वीडियो, सीटेट अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो वाली देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सही जवाब हमारा सेकंड हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज और विज्ञान साइंस, तीनों आ गए यहाँ पर। विज्ञान की केवल 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है केवल विज्ञान के अवधारणा मुद्दों, ये गलत हो जाएगा मुद्दे। ठीक है, फिर क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान नहीं, सामाजिक अध्ययन की बात करता है। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान, यहाँ पे इन्होंने सामाजिक विज्ञान गायब, सामाजिक अध्ययन गायब कर दिया, तो ये वाला भी गलत। इसमें तीनों है, पर्यावरण शिक्षा भी, सामाजिक अध्ययन भी और विज्ञान भी। ठीक, सामाजिक अध्ययन होगा, याद रखिएगा, और पर्यावरण वो सोशल स्टडीज होगा। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। आंसर 2 सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का क्या उद्देश्य है? पहला है बच्चों की प्रक्रिया और कौशलों का आकलन, दूसरा है बच्चे को
खोजने का अवसर देना। तीसरा है बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। कौन सा सही हो जाएगा? मतलब एक टीचर है जो हमेशा एक्टिविटीज पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन और जो डिस्कशन उसने कराया उसके बाद हमेशा क्रियाकलाप, उसके पहले हमेशा क्रियाकलाप करा रहा है, तो उसने बढ़िया काम किया ना। पहले प्रयोग किया, सारी चीजें दिखाई, फिर देन उसने क्वेश्चन किए और डिस्कशन लाया, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य बताइएगा? सही जवाब है फोर्थ वाला, ठीक। ए बी एंड सी, ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा एंड सी सही हो जाएगा। विभेद करना तो ऑलरेडी ये डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ये हो जाएगा नेगेटिव आपका आंसर। 16th क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर आना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पाठ्यचर्या, देखो ये पाठ्य पुस्तकों से बाहर, ये पाठ्यचर्या से है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर एक इसका सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। जैसे क्षेत्र भ्रमण करवाया जा रहा है, ये सब चीजें करवाई जा रही हैं, तो इससे पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब यही है कि बच्चा व्यावहारिकता ला रहा है अपने जीवन में, जो चीजें वो सीख रहा है उनको व्यवहार में ला रहा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीख रहा है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या संगठन के शीर्षक आधारित दृष्टिकोण के क्या लाभ है? संगठन के शीर्षक आधारित दृष्टिकोण के क्या लाभ है? देखिएगा यहाँ पर बच्चों को संबंधित तथा अंतः संबंधित समझ विकसित करने में मदद करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड एंड इंटर रिलेटेड, आपस में भी सारी कनेक्टेड है और उससे संबंधित है टॉपिक से। फिर क्या है? शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। फिर क्या है? पाठ्यक्रम के भार को कम करती है, या फिर सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे, हैं? सही जवाब है पहला, ठीक है। शीर्षक आधारित दृष्टिकोण का यही लाभ है कि बच्चों को संबंधित और अंतः संबंधित समझ विकसित करने में ये मदद करेगा। बढ़ेंगे आगे। अपने कक्षा अभ्यास में शीर्षक याद रखिएगा, सीटेट में हमेशा उपयुक्त आंसर्स पर टिक किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षा अभ्यास में शीर्षक आधारित संगठन की क्या उपयोगिता के क्या लाभ हैं? पहला है बच्चों को विद्यालय में वास्तविक अधिगम वातावरण तथा उनके परिवेश के अधिगम से जोड़ने में मदद करता है, भाई पॉजिटिव है। सोच की विभिन्न दिशाओं तथा अधिगम प्रक्रिया के स्थायीकरण में सहायता करता है, ठीक। उन्हें अधिगम में सक्रिय भागीदारी हेतु संबंधित कर सके। चौथा उपर्युक्त सभी, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑल एप्रोप्रिएट। बच्चों को प्राथमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय परिचर्चाओं का अंग क्यों बनाया जाना चाहिए? पहला है उनमें उत्सुकता व सृजनात्मकता विकसित करने के लिए। दूसरा है उन्हें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए। तीसरा है बच्चों में अंतर्निर्भरता के अवलोकन के लिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सभी, ठीक है, क्योंकि उत्सुकता सृजनात्मकता भी पॉजिटिव चीज है, विकसित होगा ही, इसीलिए अंग बनाया जा रहा है। पर्यावरणीय परिचर्चाओं का अंग बच्चों को बनाना चाहिए प्राथमिक स्तर पे ही। पर्यावरण जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं संसार में, ठीक है, जैसे पोल्यूशन को लेकर है, प्लास्टिक को लेकर है, जीवों को लेकर है, पौधों को लेकर है, वनों को लेकर है, उन सब के प्रति जागरूक होंगे, बच्चे भी जानेंगे कि भाई क्या है ये सारी चीजें। अंतर्निर्भरता बच्चों के अंदर आएगी, इसका अवलोकन करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम्स को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, उप विषय के स्थान पर क्या प्रस्तावित किया गया है? थीम। तो पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर समझ के लिए विकास करने के लिए। मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया है 6 मेन थीम्स कौन कौन से हैं, और उसके अलावा जो 4 सब थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लीजिएगा, 2-3 मिनट का वीडियो है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, या फिर हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे होगा, बताइएगा।
सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला, जानवर। देखिए, एक हमारा ये मेन थीम है परिवार और मित्र, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, फूड, ठीक, ये वाला हो गया। फिर क्या हो गया हमारा, थर्ड क्या हो गया, वाटर, वो पानी, ठीक। चौथा हो गया शेल्टर, आवास। पांचवा क्या हो गया, पांचवा क्या हो गया, ट्रैवल, यानी कि वही आपका यात्रा, ठीक। सिक्स्थ क्या हो गया, हाउ वी मेड थिंग्स, हाउ वी, या फिर इसे कहते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी है, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कहते हैं इसको, हम चीजों को कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो जानवर है ये क्या है, ये उप है, उप प्रकरण। परिवार एवं मित्र के अंदर चार आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्ते नाते, वर्क एंड प्ले, यानी कि काम और खेल, एनिमल्स भी इसी में आ जाते हैं, और प्लांट्स, ये चार आ जाते हैं। क्वेश्चन 22, पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों की तुलना, विषयों के आधार पर बुना गया है। देखिएगा, पानी, वायु, भोजन, आवास, कौन सा है इसमें सम्मिलित, कौन सा नहीं है। सामान्य विषयों पर बुना गया है, यहाँ पर वायु नहीं है, हमने बात की थी ना, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, ट्रैवल है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस थे आपके 22 क्वेश्चंस हमने आज किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, पर्सनली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स वगैरह के लिंक भी दे रखे हैं, आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई है, हर एक सब्जेक्ट की, सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट है, ईवीएस में हर तरीके के जितने भी प्लेलिस्ट करवाई हैं, चाहे हिंदी एनसीईआरटी हो, इंग्लिश एनसीईआरटी हो, ईवीएस के अंदर सारी प्लेलिस्टों का आपके बारे मतलब सब कुछ दिया है। एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी। ईवीएस वाले पोर्शन में सारा ईवीएस का मटेरियल है, और सीडीपी के में सीडीपी का मटेरियल है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी अभी तक मैंने कराया है वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।